हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन यूथ एकेडमी। आज हम यूपीएससी पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ऑल शेड्यूल्स हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो भी 1 to 12 करके सारे शेड्यूल्स हैं उसको याद करेंगे इसी क्लास में, वो भी ट्रिक्स के थ्रू। हम इसको ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं वो मैं ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप इजीली ये सारे 1 to 12 शेड्यूल्स को याद कर सकते हो। तो ट्रिक है हमारा, बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं ट्रिक्स, जो कि ये एक सेंटेंस ही होगा जिसको आप याद करके पूरे शेड्यूल्स को रिमेंबर कर सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये आपको एक लाइन याद करनी है। इस पूरे क्लास में आपको बस एक यही लाइन याद करनी है, क्योंकि इसी लाइन से हमारे सारे शेड्यूल्स कवर होंगे। हर ये जो एक अल्फाबेट है ये एक शेड्यूल है। ये 12 अल्फाबेट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। 1 to 12 शेड्यूल सारे कवर करेंगे आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला वर्ड क्या था सेंटेंस में? टीयर्स विद एस। तो पहला क्या है हमारा? टी, जो कि शेड्यूल 1 है। टी फॉर टेरिटरीज, ऑफ इंडियन स्टेट। तो इट कंटेन्स नेम एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो बेसिकली स्टेट इज ऑल्सो अ टेरिटरी। So the schedule 1 contains state and union territories के names। तो all territories से schedule 1 याद हो जाएगा। T for territory। schedule 2 में क्या है? E। let me erase। T E A R। T for territory, schedule 1। E for emoluments। schedule 2 में क्या है? provision in relation to allowances, privileges and emoluments। allowances, privileges and emoluments के provisions है schedule 2 में। किन किन पोजीशंस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हायर पोस्ट होते हैं उनके emoluments, privileges and allowances है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन एंड डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरपर्सन एंड डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज एंड कैग है। तो ये इन सारे जो पोस्ट है इनके प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड एम्यूलमेंट्स। तो शेड्यूल 2 ई फॉर एम्यूलमेंट्स, शेड्यूल 2 से याद हो जाएगा ये। लेट्स गो फॉर फर्दर। तो हमने अभी अपने सेंटेंस के टीयर्स वर्ड उठाया था। टीयर्स में हमने 2 अल्फाबेट्स कवर कर लिए हैं। ये मैं आपको बार बार लिख दूँगी जिससे आपको याद हो जाए क्लास में। ए हमारा ये 2 कवर हो गया। ए 3 थर्ड वर्ड पे आता है, तो थर्ड शेड्यूल 3। ए फॉर अफर्मेशन। सो इट कंटेन्स अ फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। तो ओथ लेते हैं ना, जो पोस्ट कोई होल्ड करता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, तो एफर्मेशन एंड ओथ लिया जाता है। तो किन किन के ओथ इस पे मेंशन है शेड्यूल 3 में? यूनियन मिनिस्टर के हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन के कैंडिडेट्स के हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज के हैं, सुप्रीम कोर्ट जज हैं, कैग के हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट इलेक्शन के स्टेट्स के हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर्स के हैं, हाई कोर्ट जज के हैं। तो E for affirmation and A for affirmation, schedule 3। Let's go for further। and हमारा schedule 4 है। schedule 4 for R for राज्यसभा। R for राज्यसभा, जिसको हम also काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो R for राज्यसभा। तो इसमें क्या प्रोविजंस है? contains provisions in relation to the allocation of seats। किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा के जो भी सीट्स अलोकेशंस होते हैं ना, स्टेट्स में जो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स डिवाइडेड होते हैं एमएलएस के, तो एमपी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर फॉर राज्यसभा
किस सीड्स की है, तो ये हमारा फोर्थ लेटर है, फोर्थ अल्फाबेट है, एक लेटर पूरे वर्ड में आर फॉर राज्यसभा। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात हो रही है इसमें। लेट्स गो फर्दर। तो शेड्यूल हो गया हमारा। अब हमारे का शेड्यूल अगेन टीयर्स। शेड्यूल 1 टेरिटरीज, इमोल्यूमेंट शेड्यूल 2, अफर्मेशन शेड्यूल 3, राज्यसभा के सीट्स शेड्यूल 4, आर फॉर राज्यसभा एस। अब हम क्या करेंगे, शेड्यूल 5 में आ गए हम। शेड्यूल 5 में कंट्री फॉर रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऐसे हम शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को याद कर सकते हैं, ट्राइब्स एंड एरियाज, इजी टू रिमेंबर। लेट्स गो फर्दर। शेड्यूल 6 तो हमारा क्या था, टीयर्स ऑफ। तो हमारे ये सारे शेड्यूल्स 1 to 5 तक कवर हो गए हैं। टेरिटरीज, इमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये हो गया, तो हम इसको रीड कर देते हैं। अब हम ऑफ को देखेंगे। ऑफ, ओ का मतलब अदर्स हो सकता है। अदर्स, अदर्स हम किसे कहते हैं, अदर्स। देखिए ये फिफ्थ एंड सिक्स से कनेक्टेड है। कैसे, इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से। अब वही हमारे शेड्यूल 6 में क्या है, कंटेन प्रोविजन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है। तो अदर देन शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब से एक्सक्लूडेड है उसको हम अदर्स कह रहे हैं। अदर एरियाज बेसिकली ट्राइबल एरियाज, अदर एरियाज इन व्हाट रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के एक्सक्लूड करके जो एरियाज बच रहे हैं उनको हम अदर एरियाज कह रहे हैं। अदर एरियाज, इसको हम कौन कौन से अदर एरियाज इसमें मेंशन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, हमारा ये इंडियन मैप है, लाइक दिस, लुक लाइक लिटिल ऑफ मेसी काइंड ऑफ, मेक इट क्लियर। मैप्स के थ्रू है ना, ये सब याद करना बहुत इजी हो जाता है। तो आई मोस्टली प्रिफर मैप्स टू रिमेंबर। तो हमें पता है ये हमारा बांग्लादेश को मैंने कर्व ऑफ कर तो ये हमारा बांग्लादेश है। तो हमें पता है यहाँ पर हमारा मेघालय आता है बांग्लादेश से, यहाँ हमारा असम इस एरिया में है, यहाँ पर हमारा त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इसमें किन एरियाज की बात करें, अदर ट्राइबल्स एरिया, अदर एरियाज। ओवर 6 की बात है हमारी, 6 शेड्यूल की, ओवर अदर एरियाज। Other areas in what respect, in respect to in exclude from scheduled areas and scheduled tribes. So other areas which are the other areas, Assam, हमने ये असम कर लिया, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो हमारी इस लाइन से आएंगे, इधर की कोई भी नहीं है, ऐसे हम याद कर सकते हैं मैप के थ्रू। शेड्यूल 7 ओ, ओ हो गया हम अदर एरियाज। F4 आधा के दिख रहा है, इधर है आधा। तो ऑफ 6 में अदर एरियाज। F4 फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर को ही फेडरलिज्म कहते हैं। पावर किस वे में डिवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 लिस्ट दिए हुए हैं, द कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट। तो इसी से डिवीजन ऑफ पावर है। तो शेड्यूल 7 में फेडरलिज्म की बात हो रही है, डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है। दिस एक्सक्लूड द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। द शेड्यूल डील्स विद 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इसी से F4 फेडरलिज्म, ये हमारा हो गया शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 हो गया ये हमारा। शेड्यूल 7 के बाद टीयर्स वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये हमारे शेड्यूल 1 से लेके 5 तक हैं। ऑफ, इसमें हमारा शेड्यूल 6 एंड 7 है। ऑफ ओल्ड रह गया, ओल्ड में फिर से हमारा ओ आ रहा है। ओ से देखते हैं, ओ रिप्रेजेंट 8 शेड्यूल। तो इसमें क्या है, डील्स विद 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ओ फॉर ऑफिशियल, बेसिकली जो 6 शेड्यूल में ओ था वो हम 6 शेड्यूल में ओ था वो शेड्यूल 5 से कंपैरिजन कर रहे थे। इसमें शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब मेंशन था, इसमें
अदर देन शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स है तो उसको वो बोलेंगे जो कि ट्राइबल एरियाज थे, जो कि हमने देख लिया क्या था, मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड मिजोरम। तो एफ फॉर फेडरलिज्म एंड यहाँ पर ओ रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस शेड्यूल में वो है इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। लेट्स गो फर्दर फॉर 9th शेड्यूल। सो 9th शेड्यूल ओल्ड था, ऑफर हमारा शेड्यूल 8 हो गया था ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 में क्या था, इट डील्स विद द स्टेट एक्ट रेगुलेशन, डील्स विद द लैंड रिफॉर्म, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई थी इसमें, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लाया गया था इस प्रोविजंस इस शेड्यूल को। तो इसमें अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात है। फर्स्ट यहाँ पर मेंशन है फर्स्ट अमेंडमेंट, इसमें नोट में मैंने करके दिया हुआ है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1950 में एट द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस जुडिशियल स्क्रूटनी, मतलब जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करता था ये। बट ये बाद में 2000 में द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस लैंडमार्क जजमेंट थी जो कि ओपन फॉर द ऑल जुडिशियल रिव्यू। मतलब पहले इसको इसलिए बनाया गया था, आपको पता ही होगा कि जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस को एक्सक्लूड कर सके, इसलिए 9th शेड्यूल बनाया गया था नया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसमें ओवररूल कर दिया, कह रहे ओवररूल कर दिया, कहा गया उसमें कि 1973 के बाद जो भी इसमें प्रोविजंस डाले जाएंगे 9th शेड्यूल में वो जुडिशियल रिव्यू होगा, उससे पहले वाले जुडिशियल रिव्यू नहीं होंगे। तो हमारा हो गया ओल्ड, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल फॉर लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म हो जाएगा 9th शेड्यूल में। शेड्यूल 10 OLD, डी फॉर डिफेक्शन, डी फॉर डिफेक्शन। इसमें शेड्यूल 10 में बताया गया था डिफेक्शन, और ये शेड्यूल कैसे गया था, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 62nd से लिया गया था ये। तो डी फॉर डिफेक्शन, डी फॉर डिफेक्शन। अब ये हो गया हमारा 10th हो गया, 11th एंड 12th तो पता ही है, 93rd 94th बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो PM लास्ट रह गया था हमारा, P फॉर पंचायत एंड M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, तो हम ये देख लेते हैं कंटेंट्स द प्रोविजन ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल पंचायत 90 मैटर्स है, 29 मैटर्स है। इट वाज एडेड इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। तो उसमें जो हमारा 11th शेड्यूल है वो पंचायत से रिलेटेड है, PM में P फॉर पंचायत, and the 12th schedule is, it deals with the provision that specify the power, authority and responsibility of the municipalities की बात हो रही है। तो ये 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको लाया गया था। तो ये हमने सारे शेड्यूल्स याद कर लिए 1 to 12। हाँ, तो एक बार हम देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो हमारा क्या मंत्रा था इसमें, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये हमारा मंत्रा था। ये सारे 12 लेटर्स हैं, 12 अल्फाबेट्स है 1 to 12। हर अल्फाबेट एक शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेरिटरीज शेड्यूल 1, इमोल्यूमेंट शेड्यूल 2, अफर्मेशन ओथ एंड अफर्मेशन शेड्यूल 3, आर फॉर राज्यसभा के सीट्स की बात हो रही थी शेड्यूल 4, एंड शेड्यूल 5 में क्या था, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही थी शेड्यूल 5 में। फिर अदर देन शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही थी, ट्राइबल एरियाज की बात हो रही थी शेड्यूल 6, जिसमें हमारा क्या था, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा मेंशन था। एफ फॉर फेडरलिज्म, 7th शेड्यूल में फेडरलिज्म था। डिवीजन ऑफ पावर था 3 लिस्ट में, कॉन्करेंट, स्टेट एंड यूनियन लिस्ट में। एंड द O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन्ड है हमारी। L फॉर लैंड रिफॉर्म्स करके बोल सकते हैं इसमें हम, लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल में है, जो कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था, जिसको बाद में ओवररूल्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आफ्टर 1973 के बाद जो भी एडेड होंगे इसमें, ब्लैंकेट बैन नहीं करता था ये।
जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका। डी फॉर डिफेक्शन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था डी फॉर डिफेक्शन 10th शेड्यूल। पी फॉर पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारे हमारे शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्स हो गए 1 to 12 करके सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हमने कवर कर लिए। इससे बहुत ईजी होगा जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो हम मैसअप कर देते हैं माइंड में कि कौन से शेड्यूल में क्या था, ऐसे आप लिख के या ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कौन से शेड्यूल में था। तो आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू और हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। So let's get started for another these interesting videos. So stay tuned for further updates. Thank you.